एस सिद्धार्थ के फरमान से शिक्षकों में मचा हड़कंप। जारी किया ऐसा आदेश कि बिहार के शिक्षक रह गए दंग। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। शिक्षा विभाग की एस सिद्धार्थ लगातार बिहार की चरमराई शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए हर बड़े आदेश देती है और इसी कड़ी में एस सिद्धार्थ ने नया फरमान जारी किया है। दरअसल आपको पता होगा कि बिहार में शिक्षकों को अब ऑनलाइन हाजिरी बनानी पड़ती है। आपको बता दें कि ई शिक्षा कोष पोर्टल पर जाकर शिक्षकों को स्कूल पहुंचकर ही ये अटेंडेंस लगाया जा सकता है, लेकिन अब शिक्षा विभाग की तरफ से इसी अटेंडेंस में नया फरमान जारी किया गया है। अब नए तरीके से शिक्षकों को अपना अटेंडेंस लगाना पड़ेगा। तो क्या कुछ शिक्षा विभाग की तरफ से जानकारी सामने आ रही है, चलिए हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। फरमान दर फरमान निकालकर चर्चा में लगातार बना रहा शिक्षा विभाग इस बार फिर एक नए फरमान को लेकर न केवल चर्चा में है, बल्कि शिक्षकों के आगे एक नई परेशानी की लकीर खींच दी है। वैसे तो स्कूल में देर से पहुंचने पर सैलरी कटने से परेशान शिक्षकों को राज्य सरकार राहत का ऐलान कर रही है, मगर सच्चाई कुछ और है। कम से कम ये शिक्षकों के हित में तो नहीं है। शिक्षा विभाग के इस नए नियम के बाद आर्थिक, मानसिक और मनोवैज्ञानिक परेशानी बढ़ा दी है। ऐसे में यह जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर शिक्षा विभाग का नया फरमान क्या है। शिक्षा विभाग के एस सिद्धार्थ ने नया फरमान जारी कर शिक्षकों को बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। उनके इस नए फरमान के बाद अब इस नए आदेश के तहत लेट से पहुंचने वाले शिक्षक अगर स्कूल आने में 1 महीने में 4 दिन 10 मिनट से अधिक लेट करते हैं तो उनका वेतन नहीं कटेगा, बल्कि एक CL से एडजस्ट कर दिया जाएगा। होगा ये कि शिक्षकों के स्कूल लेट पहुंचने पर ही शिक्षा कोष पर लेट पंच अपडेट हो जाएगा और विभाग की नई नियमावली के मुताबिक उनकी एक छुट्टी एडजस्ट की जाएगी। दरअसल हो ये रहा था कि कोई भी शिक्षक अगर स्कूल पहुंचने में 1 मिनट भी लेट हो जाते थे तो नियमानुसार उनके उस दिन का वेतन कट जाता था। इसका नतीजा काफी बुरा आया। अक्टूबर में वेतन कटने का जो आंकड़ा सामने आया है, उसके अनुसार बिहार में 17,000 शिक्षकों का एक दिन का वेतन काट लिया गया। वजह ये थी कि शिक्षक को उपस्थिति दर्ज कराने में इंटरनेट की निष्क्रियता की वजह से 1 मिनट भी लेट होती तो उसे प्रधानाध्यापक को सूचित करने, प्रधानाध्यापक को इसकी सूचना प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को देने तक की प्रक्रिया इतनी जटिल थी कि इससे शिक्षकों का पूरा समाधान नहीं हो पाता है। अंततः उनका वेतन कट ही जाता था। अखिल भारतीय शैक्षणिक संघ नई दिल्ली के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव शैलेंद्र कुमार शर्मा और शैलू साफ कहा है कि शिक्षा विभाग का नया फरमान तालिबानी फरमान की तरह है। यह शिक्षकों को मानसिक, मनोवैज्ञानिक और आर्थिक परेशानी का बड़ा कारण बनने जा रहा है। शिक्षक स्कूल पहुंचने में लेट हो रहे हैं तो ये सरकार के आवागमन की व्यवस्था में जो खामियां है उसका परिणाम है। शनिवार को ही राज्य के कई पुल मार्ग घंटों बाधित रहे। सरकार के आवागमन की असुविधा का दंश शिक्षक क्यों झेले? उन्हें सबसे पहले आवागमन की सुविधा को दुरुस्त करना चाहिए, तो वो शिक्षकों की कैजुअल लीव एडजस्ट करने में लगे हुए हैं। आखिर शिक्षकों के लेट होने पर दंडित करने का अधिकार ACS को किसने दिया? यह अधिकार तो प्रधानाध्यापक की होनी चाहिए, ताकि शिक्षक जो लेट आए उसे कैसे दंडित किया जाना चाहिए। प्रधानाध्यापक लेट आने वाले शिक्षकों से एक्स्ट्रा क्लास कराकर भी तो दंडित कर सकता है। इससे सरकार का गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सफल करने में मदद भी मिलेगी। कैजुअल लीव एडजस्ट कर कैसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लक्ष्य हासिल किया जा सकेगा? तो देखिए, बिहार में शिक्षकों के अटेंडेंस को लेकर ये नया अपडेट शिक्षा विभाग की तरफ से जारी हुआ है कि अगर अब आप 1 महीने में 4 बार 10 मिनट से ज्यादा लेट आते हैं तो आपको एक छुट्टी एडजस्ट करनी पड़ेगी। हालांकि अभी भी शिक्षक शिक्षा विभाग के इस नए फरमान से नाराज ही चल रहे हैं और एस सिद्धार्थ पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिरकार एस सिद्धार्थ को यह हक दिया किसने? यह हक प्रधानाध्यापक का होना चाहिए कि वो शिक्षकों को कैसे दंडित करेंगे। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहें न्यूज फॉर नेशन।